चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अच्छा होता है। तो प्रकाश का जो सतह है परावर्तन किस होता है, चिकनी और चिकनी सतह पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू है कि धातुएं समानता कैसी होती है। तो धातुएं समानता होती है तन्य होती है। क्या होती है? तन्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाता है। तो रक्त का जो थक्का बनाता है कौन बनाता है? जानते हैं कि प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट्स होता है। और विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और 7 क्या होता है? 7 क्या होता है? तो 7 उदासीन होता है। अगर 7 से कम रहता है तो क्या कहलाता है? कम रहता है तो अम्लीय होता है। और अधिक रहता है तो क्या कहलाता है? अधिक रहता है तो क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है। तो केंद्र का मतलब एनर्जी सेंटर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 किलोटन के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? पत्ती में होता है। पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ए द्वारा डिनोट किया जाता है। और 1 एम्पियर बड़ा होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है। वाट किसका हो जाएगा? तो वाट जाके जानते हैं, चूंकि वाट हो जाएगा शक्ति का हो जाएगा। ओम किसका हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम हो जाएगा। और वोल्ट किसका हो जाएगा? विभवांतर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो चपटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कारण होता है कौन सा होता है? स्कर्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। एनीमिया किसके कारण हो जाएगा? एनीमिया। रक्त की कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया होता है। रतौंधी किसके कारण हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ओम का ये सिंबल है, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पौधे में जल का परिवहन किससे से होता है। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। या फ्लोएम किसका होता है? तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ का होता है। खाद्य पदार्थ का होता है। और रंध्र क्या होता है? तो रंध्र को जिस स्टोमाटा कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। कठोर पदार्थ कौन सा होगा? तो हीरा हो जाएगा। डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमंड यानी हीरा हो जाएगा। कठोर पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो पाई जाती है 206 पाई जाती है। और जो नवजात शिशु मतलब छोटे बच्चा रहता है तो इसमें 300 लगभग हड्डियां पाई जाती है। बच्चों में पाई जाती है बच्चों में। और यही आगे चल कर हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है तो 206 फाइनली हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलती है। क्या कहते हैं? निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो स्टोमाटा, रंध्र, जिसे रंध्र की हिंदी में नाम है, और जो स्टोमाटा है जिसका कहता है स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है। ये है स्टोमाटा है जो बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा? तो ऊर्जा का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? अभी बताएं, शक्ति का बताए हैं। और ये पास्कल किसका हो जाएगा? पास्कल दाब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूर्य क्या है? सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है। तारा मतलब उसका है स्टार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर है जो सी है, इसको सेल्सियस के द्वारा डिनोट किया जाता है। सेल्सियस होता है, इसे सी द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहता है? न्यूक्लियस कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यह मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो यह मंडल में सबसे अधिक जो होती है नाइट्रोजन पाती है। नाइट्रोजन कितना पाता है? 78% पाते हैं। ऑक्सीजन कितना पाता है? 21% पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाता है? 0.03% पाया जाता है। बाकी अन्य सब गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है खट्टा इसका स्वाद होता है, और अम्ल जो होता है 7 से कम होता है पीएच मान होता है। क्या होता है? 7 से कम पीएच मान होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धातु और अधातु में कौन चालक होता है? धातु और धातु में कौन चालक होता है? तो धातु जो है चालक होता है। अधातु क्या होता है? अधातु कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। तो धातु चालक होता है। इसमें चालक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भोजन को पाचन कहाँ से शुरू होता है? पौधे में जो भोजन का पाचन होता है, सॉरी पौधा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, मानव है तो मानव में भोजन कहाँ से शुरू होता है? तो शुरू हमारे मुख में होता है। और छोटी आंत में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हमारे मुख से स्टार्ट होता है। और मुख से स्टार्ट होता है, तो जिसमें से जो कहाँ से ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो छोटी आंत में हो जाता है। और जब हम पानी पीते हैं तो जल का कहाँ शोषण होता है? तो बड़ी आंत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हल्की गैस कौन सी आ जाएगी? तो हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर या मीटर कह सकते हैं। विभवांतर किसका हो जाएगा? तो सॉरी वोल्ट मीटर किसका हो जाएगा? तो विभवांतर का हो जाएगा। थर्मामीटर किसका हो जाएगा? तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर कह सकते हैं। बैरोमीटर कैसे कहता है? हवा की आर्द्रता को मापने के लिए। याऊ दाब कह सकते हैं, याऊ दाब की आर्द्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है?
चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा मतलब मून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है, पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो पौधे में जो भोजन बनता है कहाँ कहाँ पर बनता है, तो इसका जो भोजन बनता है लीफ में बनता है, लीफ मतलब पत्ती में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। फ्लोएम के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। जूल को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो जूल को कैपिटल जेड के द्वारा डिनोट किया जा सकता है। ये सब बता दें कि सब दाब का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, बल न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। और एक एक क्वेश्चन और है कि 1 HP बराबर 1 हर्ट्ज पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है किसमें मापी जाती है, डेसिमल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन मतलब O2 का परिवहन किसके माध्यम से कौन करता है, कौन करता है, तो RBC कहता है। RBC का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्पलस। रेड ब्लड कार्पलस का मतलब होता है कि लाल रक्त कण होता है। क्या होता है, लाल रक्त कण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन 33 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। कौन सा होता है, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ पर होता है, तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 की रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है। तो कुछ नहीं बनता है, नया पदार्थ है जो क्या होता है, वो क्या होता है, भाग बनता है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पौधे में हरा किसके कारण होता है। पौधे में हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल किससे सीरियल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा, यकृत हो जाएगा। यकृत को क्या कहते हैं, लीवर कहा जाता है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, मतलब 1.5 kg कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लोहे पे जंग लगना किससे पर होता है। मतलब लोहे पर एक बार जंग लग गया तो वो संचारित हो गया, संचारित हो गया मतलब फिर वापस नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब वैसा परिवर्तन जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः नष्ट हो जाता है, उन्हें उपयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक विज्ञान जो भौतिक परिवर्तन मतलब किसी उपयोग बार बार उसका नष्ट हो जाने, संचारित हो जाने के बाद फिर उपयोग किया जाता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। अगर गुणसूत्रों की जोड़ा में पूछता है तो जोड़ा में कहते हैं, इसे 2 से डिनोट कर डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 23 23 जोड़ा हो जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम पूछा था, ये वन वन जोड़ी हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। चलिए नेक्स्ट, आइंस्टीन बराबर क्या हो जाएगा, आइंस्टीन में जानते हैं कि ई बराबर होता है MC² होता है, आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है। और जो डार्विन जो न्यूटन जो है, न्यूटन साहब ने क्या था, बल की परिभाषा को बताए थे न्यूटन साहब हैं। डार्विन डार्विन क्या दिए थे, तो नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिए थे। प्राकृतिकवाद का क्या दिए थे, सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पेनिसिलिन क्या है।
पेनिसिलिन एक प्रकार क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब क्या है, दर्द निवारक है। दर्द निवारक क्या है, दवा है एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। तो पृथ्वी चारे के चारों ओर कैसे घूमती है, अंडाकार घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। तो जमाव बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसी है तो इसे सेल्सियस कहा जाता है, इसे डिनोट किया जाता है सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है। तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। तब सोलर एनर्जी क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, अच्छा चालक। तो इसका चांस तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हड्डी होती है, फीमर होती है। फीमर कहाँ पर होती है, तो फीमर जो होती है जांघ में होती है। कहाँ पर होती है, जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ से होता है, उसका स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब रंध्र के माध्यम से होता है। स्टोमाटा मतलब रंध्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मानव के शरीर में रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है नेचुरल हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।